सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र उम्मीद ये भी करते हैं कि आप सभी का तैयारी एकदम जोर शोर से चल रहा होगा। और ऐसे में कई छात्रों का लगातार ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि गुरुजी टेस्ट में 30-40 नंबर आ रहे हैं, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे कि आखिर 30-40 नंबर आ रहा है तो क्या इससे सिलेक्शन होगा, और मेरे मित्र अगर इससे सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर इस 30-40 नंबर को ऊपर कैसे लाया जाए। और मेरे मित्र इसके लिए हम लोग टीटीआर फॉर्मूला की भी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस सेशन की और देखते हैं हम लोग क्या कुछ सीख पा रहे हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें आरआरबी एएलपी के एग्जाम की, किसकी बात करें, आरआरबी एएलपी के एग्जाम की, तो आप सबों को इसका पैटर्न तो मालूम है कि आरआरबी एएलपी 2024 के लिए जो आपका सीबीटी 1 का पैटर्न रहने वाला है वो क्या है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 75 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 75 क्वेश्चन रहेंगे। और समय कितना रहेगा आपके पास? 60 मिनट का समय होगा, यानी कि 1 घंटे का समय होगा। और इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप सभी कहेंगे मैथ के सवाल पूछे जाएंगे, मैथ के सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, और कौन सा पूछे जाएंगे? आप कहेंगे साइंस पूछे जाएंगे। फिर आपका कौन सा पूछा जाएगा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी जीए भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस भी रहेगा। अब आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो टोटल 20, और रीजनिंग के जो टोटल सवाल रहने वाले हैं 25, और साइंस के जो सवाल रहने वाले हैं वो 20, और जनरल अवेयरनेस के जो सवाल रहने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन होंगे। बेसिकली ये आपका करंट अफेयर का ही पोर्शन होता है। तो टोटल आपका 75 क्वेश्चन है। और मेरे मित्र आपके पास टाइम कितना होगा? 1 घंटे का होगा, और इसी में आपको सॉल्व करना है। आप सभी टेस्ट लगा भी रहे होंगे तो सर 75 क्वेश्चन 60 मिनट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते होंगे। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ओवरऑल स्कोर हमारा कितना हो रहा है? ओवरऑल स्कोर हमारा कितना हो रहा है? तो आप सभी में से लगभग जो छात्र कॉल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि गुरुजी हमारा तो 38 आ रहा है, 35 आ रहा है, मतलब ये मान के चल सकते हो कि 30-40। हाँ, ऐसे भी छात्र हैं जो गाइडेंस लेने आते हैं कि गुरुजी हमारा नंबर सही आ रहा है। नंबर सही आ रहा है का मतलब क्या हुआ? सर 55 प्लस आ रहा है। तो ऐसे भी छात्र हैं, लेकिन अधिकांश जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं यहां से परेशान हैं कि 30-40 मार्क्स आ रहे हैं तो आगे हमारा भविष्य क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान दो, यहां पे अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अभी अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं और आपको इतना नंबर आ रहा है, तो जितना समय आपके पास है मेरे मित्र यहां से आप अपने इस नंबर को इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप कहेंगे कैसे बढ़ा सकते हैं? यही तो समस्या है, डिमोटिवेशन फील होती है। टेस्ट लगाते हैं 30-40 नंबर आता है तो मन करता है टेस्ट लगाना छोड़ दें, क्या होगा, एक बार एग्जाम में देख लेंगे। चला जी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जब यहां हालत खराब है तो वहां क्या होगा? वहां तो और ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर रहने वाला है। तो पहला चीज तो आप ये समझो कि जो डिमोटिवेशन आ रही है कि टेस्ट लगाने से क्या होगा, हम डायरेक्ट एग्जाम ही टैकल कर लेंगे, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको यहां से खुशी नहीं मिल रही है। और यहां से खुशी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप खुद नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो आराम में सारी चीजें हो जाए। नहीं होगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो आराम त्यागना होगा, और जो समय बचा हुआ है मेरे मित्र इसमें आपको अपना डेडिकेशन दिखाना होगा। और ये वो फेज चल रहा है आपके लिए। याद रखिएगा कि अगर आप यहां पे थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कर लिए, मात्र 30 दिन अपने आप पे कंट्रोल कर लिए, तो मुझे नहीं मालूम है कि इस 30 दिन के बाद जो आपका नंबर होगा वो कितना बढ़ेगा और आप किस तरह से अपने सफलता के दौर में शामिल होंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि गुरुजी ये 30-40 नंबर से आगे कैसे बढ़ा जाए। तो पहले मेरे मित्र आप ये सोचो कि ये टेस्ट लगाना एकदम कंपलसरी है। ये टेस्ट लगाना एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है। भले ही आपको 30 से 40 नंबर आ रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जाम नहीं है, ये क्या है? आप कहेंगे टेस्ट है, एग्जाम से पहले का प्रैक्टिस है। तो यहां पे हम सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान देंगे कि टेस्ट आपको कंपलसरी प्रत्येक दिन लगाना है। और अभी अगर आपका नंबर 30 से 40 के बीच में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे मित्र आप फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, यानी कि 75 क्वेश्चन का 60 मिनट में जो टेस्ट होता है वो लगाएं। इससे क्या होगा? आपका सारा सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, सारा सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि टेस्ट में नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम आपको यह कह दें कि चला हम साइंस थोड़ा पढ़ा देंगे और टेस्ट में थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा, बिल्कुल ही गलत बात है। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि हम मैथ पढ़ा देंगे और आपका टेस्ट में नंबर बढ़ जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। रीजनिंग पढ़ा देंगे मैथ में, आप टेस्ट में नंबर बढ़ जाएगा, गलत बात है।
टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे जब सर ओवरऑल सब्जेक्ट में हमारे नंबर अच्छे आएंगे, तभी सर टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। टेस्ट में नंबर बढ़ने का मतलब क्या हुआ सर? टेस्ट में नंबर बढ़ने का मतलब हुआ हमारा सारा सब्जेक्ट सही है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना होगा, क्योंकि रिजल्ट सारे सब्जेक्ट से होने हैं, ना कि एक सब्जेक्ट से। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये टेस्ट आप कंपलसरी लगाएंगे, अनिवार्य रूप से प्रत्येक दिन लगाइए। नंबर कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यहां पे ये है कि नंबर कम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, और यही सबसे बड़ा समस्या है, इसको कैसे बढ़ाएं? तो मेरे मित्र, आप सभी को पहले ये डर निकालना होगा कि टेस्ट जो है वो हमारा डिमोटिवेशन का कारण बन रहा है। बहुत सारे छात्र इससे पीड़ित हैं, बहुत सारे छात्र कि गुरुजी नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें आप? मेरे मित्र, पहला चीज तो आपको ये जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ये निकालना होगा। नंबर कम आ रहे हैं, हम उसके लिए प्रयास करेंगे, हम अच्छा करेंगे। और याद रखिएगा, आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कोई चिड़िया होती है। एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कोई चिड़िया होती है, और जो कट ऑफ निर्धारित होता है वो नॉर्मलाइज मार्क पे होता है। लेकिन हमको उसके भरोसे नहीं रहना है, अपना 100% देना है। तो मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, जो मैंने आपको टीटीआर फॉर्मूला की चर्चा करा, टीटीआर फॉर्मूला की चर्चा करा, वो टीटीआर फॉर्मूला क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि टीटीआर फॉर्मूला जो है उसमें T4 टेस्ट है, और फिर मेरे मित्र T4 टॉपिक है, और R4 रिवीजन है। R4 रिवीजन है। बस यही 3 फॉर्मूला है, यही 3 चीज आपको करना है सर अगले 30 दिन तक। ये टीटीआर अगर आप 30 दिन तक कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका नंबर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्या करेंगे गुरुजी? मेरे मित्र, जो मैंने आपको यहां पे बोला कि टेस्ट आप कंपलसरी लगाओ, ये अगर आप टेस्ट कंपलसरी लगाते हो तो जब आप आंसर चेक करते हो तो आपको पता पड़ता है कि जो हमारा 75 क्वेश्चन था उसमें से हम कितना टेकल कर पाए? 40 क्वेश्चन टेकल कर पाए। तो मेरे मित्र, बाकी के 35 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए। वो टेस्ट पेपर आपके सामने है, तो आप ये एनालिसिस कीजिए कि जो आपका क्वेश्चन फंसा है वो किस टॉपिक का है। और इतने भी बेवकूफ नहीं है कि जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। आप कहेंगे गुरुजी जैसे ही हमको ये पता पड़ेगा कि जो टॉपिक हमें परेशान कर रहा है उसको क्या करेंगे सर? उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। और कैसे होगा? रिवीजन के माध्यम से होगा। तो चले जी, आपके 30-40 नंबर को जे के रूप में ऊपर बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप लगातार टेस्ट दीजिए, जो उसमें से क्वेश्चन फंसा रहे हैं उस टॉपिक को फाइंड आउट कीजिए। टॉपिक मिल गया, अब मेरे मित्र आप उस टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। आप YouTube पे आएंगे, आपने कहीं भी कोर्स ले रखा होगा, चाहे मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, आपको सभी चैप्टर, सभी टॉपिक पढ़े हुए होंगे। बस जरूरत क्या है? तो सर उस टॉपिक को अपने कोर्स से, अपने जो कंटेंट है उससे रिवाइज करने की। और मेरे मित्र, आप यकीन मानिए, अगर आप ऐसा मात्र 5 से 10 टेस्ट में ही करके देखेंगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको टेस्ट में नंबर बढ़ाना है तो पहले तो आपको टेस्ट लगानी पड़ेगी, डिमोटिवेशन नहीं लाना है। क्योंकि ये 30 दिन में अगर आप एक दिन भी बर्बाद कर रहे हैं तो मेरे मित्र, आप अपने समय का, आप अपने सफलता का कह सकते हो कि बहुत बड़ा परसेंटेज गंवा रहे हैं। समय नहीं है आपके पास ज्यादा कुछ और सोचने की। समय क्या है कि जितना हमारे पास कंटेंट है, जितना हमने पढ़ रखा है, उसको रिवाइज करके उसको बेहतर तरीके से एग्जाम में यूटिलाइज करने की। तो चला, जो आपका समय है उसमें आप टेस्ट पर डे लगाइए, टेस्ट आप पर डे लगाइए। साथ में टेस्ट लगाएंगे, कम नंबर आएंगे, क्वेश्चन फंसेगा आपका, और मेरे मित्र वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है उस टॉपिक को फाइंड आउट कीजिए, और आपके पास जो भी कंटेंट है उससे रिवीजन कीजिए। और अगर कंटेंट नहीं है तो आप YouTube पे सर्च करेंगे, जिस किसी भी टॉपिक का आपको मिल जाएंगे। बस आपको बेसिक ही तो समझना है, बाद बाकी के क्वेश्चन लगाना है। तो ये 3 फॉर्मूला अगर आप अपनाते हैं, ये 3 टर्म अगर आप यूज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से ये दोबारा प्रश्न आपके मन में आएगा कि नंबर कम आ रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए क्या करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आपके मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट भी आज सुबह से मैं देख रहा था कि गुरुजी प्लीज कोर्स में ऑफर दे दीजिए। तो मेरे मित्र, आगे आपका दिवाली भी आने वाला है, और दिवाली की आप सबों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली अपने सभी कोर्सेज पे मेरे मित्र,
चाहे वो आपका एनसीईआरटी स्पेशल साइंस फाउंडेशन बैच हो या फिर एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, साइंस स्पेशल लाइव या रिकॉर्डेड, रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच, इन सभी बैचेस पे मेरे मित्र आपका ऑफर रहेगा। और ऑफर कुछ इस तरीके से रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ये सभी बैचेज आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। और ये ऑफर आपका 27 अक्टूबर यानी कि मेरे मित्र आपका कल से ये ऑफर चालू हो जाएगा और 2 नवंबर तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।